Okay, dear students, I welcome you in maths class. I hope you are doing well. Now we will do exercise 7D, question number 1, part 3. In this question, we have to find simple interest and amount on rupees 750 for 4 years at 6 whole 1 by 4% per annum. The meaning of the question is कि अगर हम 750 रुपीज़ बैंक में अपने डिपॉज़िट करवा दें, इन्वेस्ट कर दें, बैंक में हम रखवा दें अपने 750 रुपीज़ 4 इयर्स के लिए, और बैंक हमें 6 होल 1 बाई 4% पर एनम हर साल 6 होल 1 बाई 4% एक्स्ट्रा मनी बैंक अगर हमें दे, तो हमारी सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा 4 इयर्स के बाद। तो इसमें आपने सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 6 होल 1 बाई 4% कॉमन फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसको हम, या होल नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसको हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि हम कैलकुलेशंस इजीली कर सकें। तो 1/4 जिस तरह से आपको बताया जाता है कि 1/2 मीन्स हाफ, और इन डेसिमल नंबर इट इज़ इक्वल्स टू 0.5. सिमिलरली 1/4 इज इक्वल्स टू 0.25. सो 6 होल 1/4 इज इक्वल्स टू 6.25. तो 6.25 मीन्स परसेंटेज, 6.25% मीन्स कि हर 100 रुपीज़ के ऊपर बैंक हमें 6 रुपीज़ 0.25 पैसास बैंक खुद से हमें एक्स्ट्रा मनी देगा। The formula we will use here of simple interest is PRT upon 100. P is principal जो कि हमारे ओरिजिनल अमाउंट है, बैंक में रखा है. R is rate, and rate is 6 whole 1 by 4%, 6.25 upon 100. ये 100 फार्मूला वाला है, परसेंटेज वाला ये 100 है. इनटू टाइम इज़ 4 इयर्स. लुक इन द क्वेश्चन 4 इयर्स. अब यहाँ पे कैलकुलेशन आप ऐसे भी कर सकते हैं, 750 को मल्टीप्लाई करें 6.25 से, जो प्रोडक्ट आए उसको 4 से मल्टीप्लाई करें और 100 के साथ डिवाइड कर दें, तो ये कैलकुलेशंस बहुत बिग हो जाएंगी. इजी मेथड ये है कि आप कैंसिल द ज़ीरो ऑफ 100 विद ज़ीरो ऑफ 750, 75 बच जाएगा. मल्टीप्लाई बाय 6.25 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 4. नाउ 10 and 75 both have a common factor which is 5. तो 10 divided by 5 gives us 2, and 75 divided by 5 gives us 15. अब 15 मल्टीप्लाई बाय 6.25 अपॉन 2, ये जो 2 था ये 2 मल्टीप्लाई बाय 4. नाउ 4 and 2 both have a common factor which is 2. 2 divided by 2 gives us 1, and 4 divided by 2 gives us 2. अब 15 मल्टीप्लाई बाय 6.25 मल्टीप्लाई बाय 2, इन तीनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपके पास 187.5 रुपीज़ आ जाएंगे. 187.5 रुपीज़ का मीनिंग ये है कि आपका सिंपल इंटरेस्ट, या आपने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, सूद कैलकुलेट किया है कि बैंक हमें 187.5 रुपीज़ बैंक देगा अगर हम 750 रुपीज़ 4 इयर्स के लिए बैंक में रखें, और बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 होल 1 बाई 4% हो, तो बैंक हमें 187.5 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट देगा, बैंक हमें इतना रुपये सूद देगा. अब हमने नेक्स्ट चीज़ अमाउंट फाइंड करनी है. तो अमाउंट का मीनिंग ये है कि कुल रकम अब हमारे बैंक में कितनी पड़ी होगी. प्रिंसिपल पड़ा होगा जो हमारे ओरिजिनल हमने बैंक में अपने पैसे रखवाए थे, इंटरेस्ट जो बैंक हमें एक्स्ट्रा रुपीज़ देगा, इन दोनों को ऐड कर लें. 937.5 रुपीज़ हमारी अमाउंट अब बैंक में पड़ी होगी.